एक खबर जिसने मुझे हैरान किया, परेशान किया, सोचा इस खबर को आप तक पहुंचाऊं। आपके बीच भी शायद यह खबर पहुंची होगी, लेकिन इस खबर की गंभीरता को समझिएगा, क्योंकि यह खबर दरअसल एक भारतीय होने के नाते मुझे थोड़ी शर्मसार भी कर गई। क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर आपने देखा ही होगा, ऑपरेशन सिंदूर जिसके तहत वायुसेना के हमारे जाबाज कमांडर पाकिस्तान में घुसकर आतंकियों के 9 ठिकानों को तहस नहस करते हैं। यकीनन ये हमारे लिए गर्व की बात है, होनी भी चाहिए। मगर गर्व के इस क्षण में वो कौन सी ऐसी खबर है जिसने देश को हैरत में डाल दिया? तो चलिए माजरे को समझने की कोशिश करते हैं। ये कहानी है विंग कमांडर निकिता पांडे की। मुझे पूरी उम्मीद है आप में से कई इन्हें अच्छी तरह से जानते होंगे। वो कमांडर निकिता पांडे जो ऑपरेशन सिंदूर का हिस्सा थी, उस निकिता पांडे के साथ ऐसा क्या होता है जो निकिता पांडे को सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाकर अपने हक के लिए इस जंग को लड़ना पड़ता है, और उस सुप्रीम कोर्ट ने निकिता पांडे को इंसाफ भी दे दिया। यह वो खबर है जिसे बताकर मुझे थोड़ी बेचैनी हो रही है। देखिए ऑपरेशन सिंदूर को लेकर देश में कैसे पोस्टर लगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के धन्यवाद के पोस्टर चिपकाए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद कहते हैं कि अब मेरी रगों में सिंदूर बहता है। एक तरफ प्रधानमंत्री की रगों में सिंदूर बहता है, बीजेपी जो तिरंगा यात्रा निकाल रही है, प्रधानमंत्री मोदी के साथ ऑपरेशन सिंदूर टिकटों पर लगाए जा रहे हैं। रेलवे की टिकटों पर फोटो छपती है, होर्डिंग्स लगते हैं सड़कों पर। लेकिन जो विंग कमांडर निकिता है वो सुप्रीम कोर्ट जाती है इसी सरकार को लेकर, अपनी नौकरी के लिए, इसी सरकार को लेकर। सुप्रीम कोर्ट का आदेश आता है, भारतीय वायुसेना निकिता पांडे को अगली सुनवाई तक सेवा से नहीं हटा सकती। आखिर देश की बेटी को पद से हटाने की बात कहां से आई? और सुनवाई के दौरान कोर्ट ने केंद्र सरकार से इस मामले को लेकर जवाब तलब क्यों कर लिया? दरअसल भारतीय वायुसेना की विंग कमांडर निकिता पांडे ने अपनी सेवा को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन बालाकोट में शामिल रही विंग कमांडर की सेवा 14 साल पूरे होने और स्थायी कमीशन नहीं मिलने को लेकर उन्हें पद से हटाने की तैयारी हो रही थी, यानी सेवा समाप्त। अब इसी को लेकर विंग कमांडर निकिता पांडे ने सुप्रीम कोर्ट में सीजीआई गवाही के सामने यह याचिका दाखिल की। मगर कोर्ट में ऐसा क्या हुआ कि सरकार को भी जवाब देना भारी पड़ सकता है? अब वो भी देखिए। दरअसल इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में 2 जजों की पीठ में सुनवाई होती है। इस बेंच में न्यायमूर्ति जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस एन.के. सिंह शामिल होते हैं। निकिता पांडे का पक्ष रख रही वरिष्ठ वकील, वरिष्ठ अधिवक्ता मेनका गोस्वामी दलीलें रखती हैं। वो धारदार दलील होती है। उन्होंने कहा, अदालत को बताया कि पांडे एक विशेष फाइटर कंट्रोलर हैं। उन्होंने ऑपरेशन बालाकोट और हाल ही में हुए ऑपरेशन सिंदूर में सक्रिय भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि भारतीय वायुसेना की एकीकृत कमांडर और कंट्रोल सिस्टम में अपनी विशेषता से उन्होंने अपनी काबिलियत और योग्यता को सिद्ध किया है। गोस्वामी ने यह भी कहा कि 2019 की नीति के चलते उन्हें जबरन सेवा समाप्त करनी पड़ रही है, जबकि उनका अनुभव, योगदान और उनकी परफॉर्मेंस स्थायी कमीशन की हकदार बनती है। यानी मसला काबिलियत का था, हक का था और हक की लड़ाई का था। कोर्ट में लड़ी गई इस लड़ाई में निकिता पांडे कहती हैं, मेरे सेवा समाप्त नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यह बात स्थायी कमीशन को लेकर थी। मामला सुप्रीम कोर्ट में था। जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही थी, केंद्र सरकार से जवाब तलब कर लिया गया। बिल्कुल साफ शब्दों में पूछा गया और वो देश के लिए नजीर भी बन गया। क्या पूछा गया और क्यों पूछा गया, अब वो भी समझिए। क्योंकि यह कहा गया सुप्रीम कोर्ट में सवाल के तौर पर, और जिसका जवाब अब सरकार के पास नहीं था। दरअसल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी से पूछा गया था कि विंग कमांडर निकिता पांडे को अब तक स्थायी कमीशन क्यों नहीं दिया गया। इस पर सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने बताया कि यह निर्णय बोर्ड के मूल्यांकन के आधार पर होता है, यानी बोर्ड तय करता है। हालांकि निकिता के मामले पर विचार करने के लिए एक दूसरा समीक्षा बोर्ड तैयार किया जा रहा है। उसके साथ साथ सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी, जो कि सरकार की तरफ से मौजूद थे, वो तर्क दे रहे थे, और तर्क कुछ यूं थे जो धमकी के रूप में लग रहे थे। जानते क्या तर्क थे? निकिता ने सीधे सुप्रीम कोर्ट में याचिका क्यों दाखिल की? यह प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि सभी महिला अधिकारी बेहद प्रभावशाली हैं, लेकिन वायुसेना में कमीशन की एक तय प्रक्रिया होती है, यानी प्रोसेस, फॉर्मेट,
और कुछ अधिकारियों को 14 साल की सेवा के बाद हटाना पड़ता है। यह सुरक्षा बल की जरूरत होती है। अब जो बात कोर्ट में कही गई उसको सुनना बहुत जरूरी है, जिससे पता चलता है कि कोर्ट क्या फैसला दे सकता है। दरअसल सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने भारतीय वायुसेना की तारीफ की और कहा कि हमारी भारतीय वायुसेना दुनिया की सर्वश्रेष्ठ सबसे बेहतर सेनाओं में से एक है। इन अधिकारियों ने जिस तरह से समन्वय कौशल दिखाया वो सराहनीय है। हम इस पर गर्व करते हैं क्योंकि इन्हीं की वजह से हम रात को चैन की नींद सो पाते हैं। बात यही खत्म नहीं हुई दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट ने पहले तो केंद्र सरकार से यही पूछ लिया कि आप बताइए इनको स्थायी कमीशन अब तक क्यों नहीं दिया गया। फिर बात वहीं आई। केंद्र सरकार ने कहा, केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल ने कहा, जो वहां पे मौजूद थे, कि सुप्रीम कोर्ट में यह मामला आना ही नहीं चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने डायरेक्ट याचिका की, गलत है, और सुप्रीम कोर्ट में ऐसा करना यह सीधे तौर पर सवाल खड़े करता है। ऐसे में कोर्ट का फैसला एक नजीर बनने वाला था। इसलिए यह जानिए कि कोर्ट में अब क्या हुआ। न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने जो टिप्पणी की, इस मुद्दे को लेकर स्थायी समाधान हो सकता है। केवल उन्हीं अधिकारियों की एसएससी भर्ती हो जिन्हें भविष्य में स्थायी कमीशन देने की क्षमता हो। उन्होंने यह भी कहा कि अगर आप 100 अधिकारियों को एसएससी में लेते हैं और उसमें से एक को भी स्थायी कमीशन देते हैं तो आपके पास यह करने की पूरी योजना होनी चाहिए। जी हां, साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाते हुए और आगे इसमें उन्होंने यह भी जोड़ा कि अयोग्यता का निर्धारण सिर्फ योग्यता के आधार पर ना हो, बल्कि पारदर्शिता और ठोस कारणों से किया जाना चाहिए। साफ है, दलीलें मजबूत थी, तभी तो कोर्ट ने निकिता की नौकरी को बचा लिया। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सड़कों पर आप देख रहे हैं कि किस तरीके से, किस तरह की तस्वीरें लग रही हैं, होर्डिंग्स लग रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि उनकी रगों में अब सिंदूर बह रहा है। लेकिन हमारी बेटी जो सिंदूर, जो हमारी बहन है, जो सिंदूर ऑपरेशन सिंदूर में थी, उसके साथ क्या हो रहा है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से और वायुसेना के जो अधिकारी हैं उनसे जवाब तलब कर लिया है। और इसी को लेकर नौकरी नहीं जाने का मतलब सेवा समाप्त नहीं करना है, यह आदेश ये बताता है। एक बड़ी जीत के रूप में इसे देखा जा सकता है। जो सुप्रीम कोर्ट से आदेश आया, यह अपने आप में सवाल खड़ा करता है मामला। मैंने तभी कहा था शुरू में कि इस खबर को पढ़ के थोड़ी बहुत हैरानी मुझे भी हुई। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है दोस्तों, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत, और चलते चलते एक दरख्वास्त आपसे कि इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यह चैनल आपका है, आपके हक की आवाज उठाता है, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।